अब बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर धातु और अधातु का पहचान। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो देखो, धातुएं के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ले लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। नहीं, तो देखो जैसे हम सोडियम लिए, क्या लिए हैं? सोडियम। तो सोडियम के सबसे पहले क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम पे क्या लिखेंगे सबसे पहले? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखो ये कक्षा 1 2 ये 2 है, यहाँ 3 है, तो अंतिम कक्षा इसका कितना? 3। और अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। 3s1 है। नहीं, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। हाँ, तो देखो सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम कैसे पहचानेंगे कि यह धातु है? अरे सब ध्यान दो ना, कैसे पहचानेंगे कि यह धातु है? तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? या तो 1 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए। तब समझ जाएंगे कि यह धातु क्या है? धातु है। हाँ, तो जैसे हम देखो सोडियम के लिखे नहीं 1s2 2s2 करके। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक दूसरा तरीका कौन वैज्ञानिक के अनुसार? बोरवारी नियम। क्या है? एक रूल है 2 8 8 2, परमाणु संख्या 20 तक, परमाणु संख्या 20 तक जितना भी एलिमेंट्स हैं आसानी से इससे निकल जाएगा। नहीं, जैसे सोडियम का हम लिखे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये किसके अनुसार लिखे हैं? अफवाह के रूल के अनुसार। नहीं, आप बोरवारी के अनुसार क्या है? सोडियम है ना, तो सोडियम है तो देखो 11 पुराना है, 2 8 10 10 से अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 1। इससे तुरंत मालूम हो जाएगा। नहीं, अब जैसे देखो मैग्नीशियम लिए है, क्या लिए हैं? मैग्नीशियम लिए हैं, तो 2 8 8 2 के रूल पर देखो तुरंत निकाल लेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो 2 8 10 10 2 अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और अब बाव के रूल के अनुसार भी देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3, देखो यही अंतिम कक्षा है। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैग्नीशियम क्या है? धातु है। मैग्नीशियम क्या है? धातु है। जैसे देखो हम एल्युमिनियम लिए, क्या लिए हैं? एल्युमिनियम। और इसका बोरवारी के रूल के अनुसार कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे? तो 2 8 10 10 3 अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? अब बाव के रूल के अनुसार भी देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3p1 यहाँ है, तो 3 कक्षा यहाँ पर गया ना, तो अंतिम कक्षा यहाँ तक हुआ 3s2 और 3p1। और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 2 यहाँ और 1 यहाँ, 2 1 3। तो अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एल्युमिनियम धातु होगा या अधातु? धातु होगा। क्या होगा? धातु। और एक अपवाद है, हाइड्रोजन तथा हीलियम की बाह्यतम कक्षा में क्रमशः 1 और 2, हाइड्रोजन के और हीलियम के 2 होते हैं, फिर भी यह तत्व क्या है? अधातु है। ये क्या है? अधातु। आप देखो अधातुओं के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में क्रमशः 4 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे कार्बन ले लो, कार्बन एक क्या है? अधातु है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे हम लिखते हैं, कैमरा इधर मूव कर देना, 1s2 2s2 2p2। तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 नहीं, दूसरा कक्षा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ना है, 2 2 4 2 2 4। जैसे हम सिलिकॉन लेते हैं, नहीं, और सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना? 14 होता है। कितना? 14। तो इसका देखो बोरवारी के अनुसार हम तुरंत लिख दिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 10 4 14। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। हाँ, यह अधातु होना चाहिए, लेकिन यह अधातु नहीं है। लेकिन यह अधातु नहीं है, यह उपधातु है, क्योंकि सिलिकॉन में धातु और अधातु दोनों का गुण पाए जाते हैं। नहीं, इसलिए जैसे ऑक्सीजन ले लो 2 और 6, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ऑक्सीजन क्या है? जैसे क्लोरीन ले लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 8 2 10 7 17 पूरा है। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्लोरीन क्या है? धातु है।